दिनेश कुमार जी। श्री हरिवंश पूज्य सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा निवेदन यह है कि जो इस शरीर की धर्म पत्नी है वो मेरा कहना बिल्कुल नहीं मानती। यदि आपका मन ही आपका कहना नहीं मानता तो दूसरे की बात क्या है। प्रश्न अपनी उपासना को परिपक्व करने के लिए किया जाता है। पत्नी शरीर संबंध है और मन हमारे भगवत संबंध में बाधक है। वही तुम्हारी बात नहीं मानता तो बाहर का प्रश्न मत करो, अपने मन को संभाल लो, सब ठीक हो जाएगा। अपने मन को संभाल लो, अपने मन को भगवदाकार कर लो, प्रियाजू के चरणों में समर्पित कर दो, तो आपको पत्नी पत्नी नहीं दिखाई देगी, उसमें जगतपति दिखाई देगा कि हमारी वासना की पूर्ति के लिए मेरा प्रभु मेरी पत्नी रूप लेके आया। समस्या का समाधान। तुकाराम जी महाराज, विठ्ठल 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 केशव विठ्ठल विठ्ठल विठलाम, वो पानी भर के ला रहे थे, हर समय विठ्ठल विठ्ठल लगा रहता है। घर में खाने को नहीं, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, और गए खूब जाके कटु वचन बोले, पूरा मटका पानी के ऊपर फेंक दिया। तो गए भाग्यवान, हमने तो सुना था जो गरजते बरसते ले, तो गरजी भी और बरसी भी। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। कुछ भक्त लड़ाई थोड़ी लड़ता है, भक्त तो कृपा देखता है। गन्ना 4-5 किसी भगत ले दिए थे तो घर ले जा रहे थे, 2-4 बच्चे रास्ते में मिल गए, वो मांगे तो दे दिए, एक गन्ना बचा। पत्नी ये दूर से देख रही थी, गए और एक गन्ना, उनका 4 और थे, बांट दिया ना। ये कुछ कमाता भी नहीं, जो मिलता भी है वो बांट देता, पूरा गन्ना टूट गया। उनका कोई बात नहीं, तोड़ना तो था ही, टूट गया, अच्छा है, कभी गुस्सा नहीं। तुम्हारी बात वो क्यों माने? तुम अपने गुरु की बात मानते हो, तुम भगवान की बात मानते हो। अगर मान लो तो सब भगवत स्वरूप है, कोई झंझट ही नहीं। तुम अपने को ठीक करो। यहाँ सांसारिक प्रपंच का निर्णय थोड़ी होता है, यहाँ भागवतिक निर्णय होता है। अपने मन को भगवदाकार कर लो तो वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा, कोई है ही नहीं। और अगर ये सोचो कि पत्नी तुम्हारे अनुकूल चले, तुम्हारे अधीन चले, ऐसा क्यों चले? तुम्हारी नौकर थोड़ी है। जैसे पुरुष शरीर में तुम उसके पति हो, ऐसे स्त्री शरीर की वही जीवात्मा भगवान का अंश है, अर्धांगिनी, उसकी भी कुछ मनोवृत्तियां, तुम्हारी भी मनोवृत्तियां। तुम अपनी मनोवृत्तियों को झुकाओ क्योंकि तुम सत्संगी हो, भगवत मार्ग के पथिक हो, झुकाकर उसे प्रेम में अधीन करो। शासन करने का अधिकार थोड़ी। जैसे लोग समझते हैं ना कि पत्नी एक साधारण चीज नहीं, जो जीवात्मा तुम हो वही जीवात्मा वो है। वो स्त्री शरीर में, तुम पुरुष शरीर में, और दोनों एक मित्र बन करके भगवत सलाह लेकर चलो मार्ग में। 3 गुण है माया के, हो सकता है तमोगुण स्वभाव, रजोगुण स्वभाव, तो तुम्हारे भाग्य के कर्माधीन होकर वो पत्नी बनी आके ना निर्वाह करो। भक्त होना इसलिए कह रहे, लड़ो मत, मारो पीटो मत। अच्छी बात बता दी, नहीं मान रही तो जैसे हमारे शरीर में रोग है हम सह रहे ना, ऐसे उसको ये मानकर कि प्रतिकूलता सहने के लिए भगवान ने मुझे दिया। तुम्हारा भजन बनेगा, तुम्हारा भाव बन। अगर बिगड़ गया तो फिर रात दिन उसी घर में रहना, जलो और द्वेष करो। भजन वजन तो सब चला जाएगा, तेरे दिन लात जूता होंगे, कोई मार्ग नहीं मिलेगा। ये बहुत गंदी बात है जो स्त्रियों को कोई नीचा समझता हो या स्त्रियों को अपनी दासी समझता हो, ऐसा नहीं समझना चाहिए। दोनों एक मित्र हैं, दोनों इस संसार मार्ग की गाड़ी जो चलती है ना, उसके पहिए दोनों के बराबर होते हैं। अगर एक भी छोटा उसमें लगा दो तो गाड़ी पलट जाएगी। ये जो लोग समझते हैं ना कि मैं पुरुष हूं तो बहुत बड़ी चीज हूं, ये स्त्री है तो एकदम छोटी बात है, ऐसी बिल्कुल गलत है। तुम्हारा जैसा जीवन है वैसे ही उसका भी जीवन है। हाँ, एक मित्र यदि गलत मार्ग का अनुसरण करे तो हम समझा सकते हैं, हम उसको उपदेश कर सकते हैं, उससे हाथ जोड़ सकते हैं, थोड़ा शासन दिखा सकते हैं, पर हम ये नहीं है कि वो हमारी मतलब अनुकूल चले, हमारे अनुकूल, क्योंकि उसकी भी तो अनुकूलता है। किसी को भी अनुकूल करने के लिए, देखो तुकाराम जी की पत्नी इतना सब करती थी ना, और सबसे पहले भगवत साक्षात्कार जानते हो किसको हुआ? तुकाराम की पत्नी को। सबसे पहले तुकाराम से भी पहले उनको भगवत साक्षात्कार हुआ, क्योंकि उनकी पत्नी थी, एक महाभागवत की पत्नी थी। ये सब करती थी, पर एक बात थी, भोजन बिना उनको पवा नहीं पाती थी, बस एक बात। तो कुछ भोजन लेकर के जा रही थी तो बड़ा कांटा को, पहले तो कहीं भी तुकाराम जी बैठकर भजन करते तो ढूंढती रहती थी। एक दिन काम थक गई ढूंढते ढूंढते, किधर जब मन आता चले जाते हो, मैं कैसे जानूं? तो उनका चौराहे में जाके कान लगाना, जिधर की भूमि से विठ्ठल विठ्ठल आवाज उधर चली आना, वहीं मैं बैठा मिलूंगा।
कैसा नाम जापक महापुरुष है कि भूमि बोलती, जिधर से चरण गए ना वहां की भूमि बोलती विट्ठल विट्ठल। तो उधर जा रही थी तो पहाड़ में बैठे हो भजन कर रहे थे तो इतना बड़ा बमूल का कांटा, अब चला न जाए, बड़ा कष्ट। ठाकुर जी आगे पीताम्बर वजह से और कहा कि अच्छा कांटा लग गया, मैं कांटा निकाल देता हूं। इतना प्यार, अब कांटा कैसे निकले हाथ से? ठाकुर जी तो निकाल सकते थे, लेकिन महिमा दिखाने के लिए कि मेरे भक्त का थोड़ा भी कोई संबंध स्वीकार करके आदर करता है, तो मैं दांत से, ठाकुर जी ने कांटा निकाला दांत से और अपने पीताम्बर की पट्टी फाड़ के ऐसे बना। जब वो गई लंगड़ाती तो तुकाराम जी ने कहा, आज तुकाराम जी जो दर्शन कर रहे थे महाभागवत के दर्शन कर रहे थे, अब पत्नी पत्नी ले रही कृष्ण साक्षात्कार की। तो उन्होंने कहा कि आज विशेष आनंद मिल रहा आपके, आप लंगड़ा कैसे रहे? तो उनका कांटा लग गया। फिर बोले एक आया था सांवला सांवला था और वो ऐसे, तुकाराम जी के आंसुओं की झड़ी लग गई। प्रभु प्रभु कितने कृपाल। तो उन्होंने बताया दांत से कांटा निकल। तो और आप भजन करो, आप भक्ति में डूबो, तो आपके संबंध से उसका स्वभाव क्या, उसका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। अब द्वेष नहीं करना अपने शरीर। मान लो हमारी किडनी फेल है, अब क्या करें? सह रहे ना, डायलिसिस अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे, भोगना है ना। मान लो कि हमारा कोई प्रारब्ध कर्म है, उसी की बुद्धि में बैठ के भोगवा रहा है। नहीं, अभी वो बुद्धि अनुकूल हो जाए, समझना, जो हमारे प्रतिकूल अभी अनुकूल हो जाए तो अभी तुम उसके राग में बंध जाओगे। ठाकुर जी बड़े कृपालु, राग में ना बंधो, भजन में आगे बढ़ो और अपना भोग भोग लो जो तुम्हारे कर्मों का बसान। लड़ाई झगड़ा ये बिल्कुल सत्संगी को नहीं करना चाहिए। झगड़ा करना, चार लोग जाने कि तुम्हारा पत्नी में बैर भाव, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तभी हमारे शिष्य, तभी हमारी धर्म मर्यादा का पालन कर सकते हो। समझ रहे ना?